आंखें खुली हो बंद दीदार उनका है. Everyone is from Cangong? Yes. Yeah, okay. Okay. Ni hao, namaste. Oh, namaste. Yeah, namaste. Like this. इनकी दाढ़ी मुझे एकदम मैं शिफू जैसी लग रही है, जैसे कंग फू पैंडा के अंदर वो टीचर नहीं होते हैं. चांगवांग? चांगवांग या इंदू फार्म. इस तरीके से सेगमेंट बना देते हैं. अगर फैमिली आई तो इन लकड़ियों को हटा देंगे, वरना मेरे पास सिर्फ इतना टेबल है जहाँ पर मैं खाना खा सकता हूँ. गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में. तो भाई और बहनों, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये हैं ताइवान के ऐसे गांव जो आपके दिमाग को हिला देंगे और आपको मदहोश कर देंगे इनके पहाड़ियों और समंदर के बीचों बीच. तो यही है यार चांगवांग विलेज ऑफ ताइवान. अभी मैं आगे आना एक एरिया और पड़ता है जहाँ से लाइक लिटरली यू कैन सी माउंटेन की जो लाइन है एंड लोग है ना इन पहाड़ों के ऊपर हाइकिंग करने भी जाते हैं. तो ये देख लीजिए भाई, ये एक सीनिक रूट बना रखा है यहाँ पर और इसके दोनों तरफ आपको चावल के धान के खेत मिलेंगे इस तरीके से, जो यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम बोल लीजिए. यहाँ पे फिशरी की भी अच्छी खासी इंडस्ट्री है, फिर ये लोग यहाँ पे चावल भी अच्छे खासे उगाते हैं. गर्मी मस्त हो रखी है भाई इधर, अभी पसीने आने लग गए हैं मुझे. एंड लगभग 12:30 के आसपास मेरी यहाँ से बस है जो मुझे आगे एक और गाँव में रुकने वाला हूँ, उधर छोड़ देगी मुझे. भाई अगर आप ताइवान के अंदर घूमने आते हो, जो ईस्टर्न साइड ऑफ ताइवान है बड़ी प्यारी है यार सच में. यू शुड एक्सप्लोर दिस साइड. वेस्टर्न साइड में क्या है कि यार उधर शहर बहुत ज़्यादा हैं और जो ताइवान की नेचुरल ब्यूटी है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगी. इवन तो ताइवान छोटी सी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे ये देखो सामने आपको अगर दिखेगा तो पूरा पैसिफिक ओशियन है और पीछे ये पहाड़. यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे है एंड ये छोटा सा आइलैंड और इस आइलैंड के ऊपर अराउंड 3 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है. इस 3 करोड़ की पॉपुलेशन के बाद भी, हाई डेंसिटी होने के बाद भी, ताइवान के अंदर 60 to 70% लैंड फॉरेस्ट है अभी भी, उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है. ये बात मुझे बड़ी सही लगी यार. फार्म लाइफ बड़ी अच्छी है भाई यहाँ पे. अरे बाप रे भाई, पूरे बाइकर गैंग आ रखे हैं यहाँ पे. जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे कुछ बाइकर्स आए हैं, तो अब उनसे मैं बातें कर रहा था. मैंने उनको बोला कि यार बाप लोगों के साथ वीडियो बना सकता हूँ. बोले अरे कोई बात नहीं, बनाओ बनाओ. ये देखिए आप. हेलो, नी हाओ. एवरीवन इज फ्रॉम चांगोंग. Yeah, okay. ओके भाई, इतने ज़्यादा टूरिस्ट और कोई भी है ना बाहर का टूरिस्ट नहीं दिख रहा है. सारे के सारे लोकल हैं. खास करके यहाँ पे जो बाइकर ग्रुप मुझे मिला है ना, ये हुआलिन से आए हैं और ये हर संडे के दिन है ना यहाँ पे राइड करने निकल जाते हैं. इस ग्रुप के अंदर यहाँ पर ज़्यादा लोकल मुझे दिख रहे हैं, वो यहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो दिख रही है. ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय बाय. मैं भी भाई अब वापस यहाँ से गांव की तरफ निकल रहा हूँ. जो व्यू पॉइंट था वो मैंने देख लिया है. पीछे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे. ये भाई भी अभी क्या करने वाले हैं, इन पहाड़ों के पीछे है ना एक और वैली पड़ती है. ईस्ट कोस्ट की साइड से जो ट्रेन जाती है ना, इस पार्ट के अंदर वो वैली की तरफ से जाती है. तो उस वैली की तरफ जाएंगी. ये पूरा सर्किट बन जाता है. बीच में पहाड़, उस साइड वैली, इस साइड फिर ओशन आ जाता है. अभी देखिए भाई, इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर. उधर भी टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं. अभी कम से कम 10-15 गाड़ियाँ और गई उधर लाइन में खड़ी हुई हैं. बाय 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 बाय. ये लोग तो भाई जाएंगे बाइक के ऊपर और आपका भाई अब यहाँ से जाएगा पैदल पैदल. ये जो गांव है ना चांगवांग, बड़ा सही लगा मुझे. पीसफुल सी फीलिंग है ना. कोई ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर. लोकल आज आ रखे हैं क्योंकि संडे का दिन है एंड कोई भी ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रहे हैं. बाइक वाले भी अपने बाइक एक जगह पार्क कर दी रोड के बिल्कुल साइड में. ये जो बेसिक डिसेंसी है ना, ये अपने को अपने इंडियन कल्चर के अंदर और ज़्यादा डालनी पड़ेगी यार. हाँ एक बात और यार भाई, अभी मैं जिस एरिया में हूँ ना, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप लोग पता ही होगा, कर्क रेखा बोलते हैं उसे हिंदी में. अपने इंडिया में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है. मिजोरम से, एमपी से एंड इवन आई थिंक गुजरात से भी गुजरती है एंड आई थिंक छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है एंड आई एम नॉट रॉन्ग वेस्ट बंगाल से भी गुजरती है. चांगवांग चांगवांग या इंदू फार्म.
OK，谢谢。什么名字？林信武。李信武。哎。Deep。哦，对。拜拜。再见。再见。ये भाई साहब आई थिंक अभी फार्म में काम करके आए हैं, क्योंकि इनके हाथ देख के ऐसा लग रहा है, या फिर भाई यहाँ पे इस कल्चर में थोड़े कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है ना, ताकि सन के कारण टैनिंग ना हो जाए, इसलिए भी लोग यहाँ पे कुछ ये ज़्यादा लगाए रखते हैं। बस भाई अभी गांव से निकल रहा हूँ भाग तो क्या रहा हूँ, जल्दी चल के बस स्टेशन पे पहुँचना, क्योंकि बस 7 मिनट में आने वाली है। मैं खाने के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने। तो यार यहाँ की विलेज लाइफ देख के मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़े आए इस गांव के अंदर, चंगवांग। और अब मैं अगले गांव की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ मेरे। कल जब आया था तब एकदम दूसरा माहौल था गांव के अंदर, और आज एकदम मस्त धूप निकली हुई है। चलो पहुँच गया। मुझे लगा था कहीं बस निकल ना जाए यार। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे ना जो चाइना है ना, उसके प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे। गाड़ियाँ भी ज़्यादातर जापान की हैं, तो ताइवान और जापान का रिलेशन बहुत अच्छा है। अगर वैसे आप हिस्ट्री में जाएंगे, जापानियों ने ताइवान की भी बुरी हालत कर रखी थी हिस्ट्री में, लेकिन भाई 2 पार्टनर्स के बीच में चूज़ करना पड़ता है, तो फिर ताइवान है ना बिना सोचे समझे जापानीज़ को प्रेफर करते हैं। आ गए भाई बस स्टेशन। जो कल रात को आंटी मिली थी उनसे अब आज वापस भेंट हो गई है। सो यू ऑल्सो गोइंग ताइतुंग? यू गोइंग ताइतुंग? यू नो? No. लेट्स कम। ड्रिंक एंड पिंगवांग। पिनांग। दारू पियो और अपने सुपारी खाओ। बढ़िया सिस्टम है भाई यहाँ पे ये। एंड बियर नेम? Beer. बार बियर। Bar beer. कोरिया ना ताइवानीज? No, Chinese. चाइनीज? चोंगवा? Zhongguo. हाँ आ गए भाई, एकदम सही टाइम के ऊपर आई है बस। आई होप आज खाली ना मिले। नहीं भाई खाली पड़ी है। बाय बाय, जय चेन। जय चेन। 再见。बाय बाय।你好，你好，你好। ये देख लीजिए भाई, आज बैठे हैं 1 2 3 4 5 छठा बंदा मैं हूँ। एंड आई थिंक इसीलिए यहाँ की जो बसेस है ना वो इतनी एक्सपेंसिव है, क्योंकि इतने ज़्यादा फुटफॉल होता नहीं है। देखो सारा का सारा भाई इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड है, जितने लोग आएंगे उस हिसाब से प्राइसेस सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे इतनी भीड़ होती नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव है। 100 किलोमीटर चलने के लिए आपको कई बार लगभग 1000 रुपये देने पड़ जाते हैं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और वहीं अगर आप ताइपे में देखोगे तो ताइपे में चीज़ें सस्ती हैं, बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम अच्छी खासी है। तो भाई वो बेसिक इकोनॉमिक्स वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ के जो गाँव की बसेस हैं वो इसी तरीके की होती हैं, आप देख लीजिए। भाई मैं जस्ट अभी बस से उतरा हूँ, ताउतिंग पहुँचा हूँ, और आप लोगों ने रास्ता देख ही लिया होगा यार, कितना ज़्यादा प्यारा रास्ता था। ऐसे रास्ते मैंने बहुत कम देखे और इतने लंबे टाइम तक कि साथ में रोड भी चल रहा है और मस्त मस्त ओशन के व्यू भी आ रहे हैं। तो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट रास्ता बन गया ये, आई थिंक दी बेस्ट ही मान लो। जो एकदम ग्रेट ओशन रोड है ना ऑस्ट्रेलिया में, उससे भी अच्छा लगा मुझे ये। तो अब आगे मुझे अगले गांव में पहुंचने के लिए बस के बारे में पूछा तो बस मुझे ताइतुंग शहर में जाके लेनी पड़ेगी। इस बस ने मुझे ताइतुंग का जो रेलवे स्टेशन है ना वहाँ पे उतारा है। एंड अब रेलवे स्टेशन से इधर मेरे पास चॉइस है कि 2 घंटे बाद एक लोकल ट्रेन है उसके अंदर जाऊँ, या फिर मैं अभी यहाँ से सिटी में चला जाऊँ। तो सिटी में जाने के बाद यूँ मान लीजिए लगभग 1 घंटा ही बचेगा। 1 घंटे बचाने के चक्कर में मैं सिटी में वापस जाऊँ और वो हेडेक लूँ। इससे अच्छा मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लोकल रूम में जाके अपना सामान रखूँगा, थोड़ा ताइतुंग घूम के आऊँगा, और शाम के 5 बजे की जो लोकल ट्रेन है जो मुझे एग्जैक्ट उसी गांव में उतारेगी, जिलुन गांव में जाना है मुझे, तो एकदम गांव वाली ट्रेन का भी मज़े आ जाएंगे और वो सब भी हो जाएगा। तो यही है भाई मेरा एजेंडा। सामान अंदर रख के आता हूँ रेलवे स्टेशन के, फिर आगे की तरफ निकलूँगा।
अभी जो रेलवे स्टेशन का हॉल है उसके अंदर आ गया हूँ। 5 बजे की ट्रेन मैंने कंफर्म कर ली है, तो तब तक मैं अपने सामान को इस लॉकर के अंदर रख देता हूँ। बड़े वाला लॉकर सही है यार। मेरी इस टिकट को यूज़ करने का टाइम आ गया है। नहीं हाँ, दिस हियर Yes. ओके, बाय बाय। शिष्य प्लेटफॉर्म 2A ओके। अभी मैंने बुक की है लोकल ट्रेन अनरिजर्व्ड, तो इसमें कहीं पे भी जहाँ पे भी मेरे को सीट खाली मिलेगी वहाँ पे जाके बैठ सकता हूँ। ये देखो भाई, ये यहाँ की मस्त एक्सप्रेस है जी, ये एक्सप्रेस ट्रेन है यहाँ की, एंड ये यहाँ के लोकल ट्रेन है। अभी जिस ट्रेन में जा रहा हूँ ये फास्ट लोकल है थोड़ी। बैठे हैं भाई एंड गेटिंग रेडी टू ट्रेन। लगभग 15 मिनट बाद ये ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। 3 या 4 स्टेशन है जहाँ उसके बाद मुझे उतरना है, छोटे से गांव में, जिनलुन गांव का नाम है। भाई टाइम हो गया है, अब बंद होने वाले हैं गेट। करेक्ट टाइम के ऊपर गेट बंद हुए हैं मेरी लोकल ट्रेन के। इधर से भाई ऊपर से जा रही है हाईवे, स्टेशन से जस्ट पहले है ना उधर टनल आती है, उस साइड टनल, और टनल से निकलते ही भाई फिर ये जिनलुन स्टेशन आ जाता है। छोटा से एक गांव का स्टेशन है भाई ये, लेकिन ये गांव थोड़ा टूरिस्टिक है। ये थी भाई विलेज लोकल ट्रेन। ये जो इससे पहले वाली लोकल ट्रेन देखी हुई ना उससे बेटर थी ये। और सामने भाई फिर से पैसिफिक ओशियन। नहीं हाँ, अब चलते हैं भाई अपने हॉस्टल की तरफ। अब मैं 2 दिन इसी गांव में रुकने वाला हूँ, अब थोड़ा ठहरूंगा, नहीं डेली इधर से उधर भाग रहा हूँ। तो ये है भाई जिनलुन स्टेशन, सामने से ये हाईवे जा रहा है। आज इस हाईवे के ऊपर भी चला था मैं, जो आपने वो बस वाली राइड थी ना वो इसी हाईवे के ऊपर थी। ये चांगवांग से आगे इधर जिनलुन। नहीं हाँ, ये गांव तो पूरा हाईली टूरिस्टिक लग रहा है, पर यहाँ पे लग रहा है साइकिल रेंट करनी पड़ेगी। मैंने उधर ताइजुंग में पूछा था कि यार मैं ये स्कूटी रेंट कर सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला नहीं यार, ताइवान का लाइसेंस चाहिए होगा या फिर उधर का यूएस वाला, ये यूरोपियन यूनियन का। तो भाई मैंने अपने हॉस्टल के अंदर चेक इन कर लिया है और यहाँ पे अब शाम भी हो चुकी है। यहाँ पे ना कुछ लोग अपने मस्ती से कर रहे थे। जिस हॉस्टल के अंदर या जिस होम स्टे के अंदर मैं रुक रहा हूँ ना भाई, बड़ी प्यारी सी लोकेशन है। वॉकिंग ये देखिए भाई, रात के टाइम पे जिनलुआन ऐसा हो जाता है, जिनलुन या जिनलुआन। अभी स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात क्या लगी मेरी इस होम स्टे के अंदर है ना, लाइक ये डोमेट्री है, तो वापस आ गया मैं यार। बाहर गया तो मुझे इतने मज़े नहीं आए। एक गांव अच्छा है, गांव में कोई कमी नहीं है। गांव को मैं ना कल एक्सप्लोर करने वाला हूँ मॉर्निंग में उठ के, बाकी काम भी करने हैं। और अभी मुझे अगली कंट्री के लिए भी रेडी होना है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब बस लास्ट कुछ दिन है मेरे ताइवान के अंदर। तो कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से। तो गुड आफ्टरनून गाइस, और फिर से आप लोगों का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। भाई आज मैं ना काफ़ी दिनों बाद है ना, मेरा दिन का कोई शेड्यूल नहीं था कि भाई सुबह उठते ही अगली जगह घूमने जाओ, उसके बाद भाई ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, क्योंकि मुझे अगली जगह पहुंचना है। अब जैसे इस गांव के अंदर है, मैं 2 दिन रुक रहा हूँ जिनलुन के अंदर, जैसे कल शाम को आपने वीडियो में देख लिया होगा। अब मैं गाँव को घूमने जाऊँगा, वैसे अभी गाँव को घूमने निकल ही चुका हूँ। यहाँ पर एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, उधर आ गया हूँ मैं। अभी लंच करूँगा या ब्रेकफास्ट बोल लीजिए, ब्रंच बोल लीजिए, तो वही करके फिर अपन गांव का एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। वैसे कहीं पे भी इतने टूरिस्ट नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस फेमस रेस्टोरेंट में आके सब लोग दिखने लग गए मुझे। जो अपनी साइकिल है मैंने उधर खड़ी कर दी है, और यहाँ पे देखो इतनी भीड़ लगी हुई है।
भाई फाइनली इस रेस्टोरेंट के अंदर मुझे जगह मिल गई। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से सेगमेंट बना देते हैं। अगर फैमिली आई तो इन लकड़ियों को हटा देंगे, वरना मेरे पास सिर्फ इतना टेबल है जहाँ पर मैं खाना खा सकता हूँ। खाने के मामले में जो ताइवान के लोग हैं, आई थिंक खाने के मामले में पूरा एशिया ही यार, नॉट जस्ट ताइवान और चाइना और जापान और कोरिया। तो आप अपने इंडिया में देख लो, थाईलैंड में जब जाओगे तब देख लेना, इवन जब आप बाकी एशियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हो तो खाना हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम सीन आपको ताइवान के अंदर भी मिलेगा। ये जो रेस्टोरेंट है ये वैसे फेमस है बीफ नूडल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे बीफ के अलावा आपके पास और भी स्पेशलिटी हैं। तो आई थिंक इनके पास है ना एक पोर्क वाला भी था और एक चिकन वाला था। तो चिकन वाला तो मैं नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ अभी नूडल्स। ये एक मैंने ब्लैक टी लिया है, ये खाने के लिए जो नूडल्स आएंगे ना मेरे, उसके अंदर डालने के लिए। ये गार्लिक है और ये आई थिंक सोया सॉस है या फिश ऑयल भी हो सकता है, पता नहीं यार। ये हैं भाई मेरे नूडल्स। तो यही है भाई मेरा आज का खाना। एंड दिस इज़ अ टिपिकल ताइवानीज और चाइनीज़ खाना। 1 2 3 आंखें खुली हो बंद, दीदार उनका है कैसे ओ यारा ये और कैसे होता। What's your name? Sina. Sina. Yes. My name is Cody. Jacody. My name is Henry. Henry. And you? My name is Jim. Jim. 什么名字？你好。哎，你是印度人吗？ Yeah，我来自印度。Nice to meet you. Nice to meet you. Wait. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. 我是傻逼呀。你们整个在。我可以教你我们这边的主语。哎，no Taiwanese 是听不懂。听不懂。听不懂，听不懂。我们教你。还有丁伦、金伦对。有 no 是吧？冰毛。明毛啊，and you？金轮。tattoo。不够。哇，夏令营。Shaolin。对。Shaolin OK。Are you Instagram? Yeah, YouTube. YouTube. YouTube, you know, YouTuber. Indo. Hi. Yeah. भाई यहाँ पे ना इवन चाइना में भी और ताइवान में भी ये वाला गाना कुछ ज़्यादा ही फेमस है। आंखें खुली हो या हो बंद, दारू उनका होता है कैसे कहूँ मैं वो यार। बच्चे है ना दूर से मेरे को समझ गए थे, जैसे साइकिल चला के आ रहा था आते ही गाने गाने लगे, मजे ले रहे थे। मैं ले लो बेटा ले लो, तुमने मुझे कंटेंट दे दिया है। ओके, हाउ यू से हेलो इन योर लैंग्वेज? लाइक Taiwan ni hao, masalo Masalo, Mari. Mari Masalo. Mari masalo and ni hao। No, ni hao in the ni hao. मैं यहाँ पे बच्चों से पूछ रहा हूँ कि इनकी जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसमें हेलो कैसे बोलते in the Java. जावाई जावाई नमस्ते इंदू नमस्ते नी हाउ नमस्ते Oh, namaste. या नमस्ते like this नमस्ते Namaste. मसालू बाय बाय Java. बाय Yeah. no Java is ni hao No, Jiaqin no. Java in the ni hao. okay and bye Bye in the. I don't know. you don't know okay In Instagram. yes Instagram same name nomadic Indian Bye. मसालो बाय बाय। मैं भाई अभी जो जिनलुन टाउन है या फिर जिनलुन गांव है उससे आगे लगभग 4-5 किलोमीटर आगे इस बाइसिकल पे राइड करके आ गया हूँ। भाई हालत खस्ता हो गई है, आपको पसीने दिख ही रहे होंगे। अब वापस आके मैं तो पैदल घूमने वाला हूँ। साइकिल पे भी कोई इतने मज़े नहीं आते हैं, लेकिन अब मौसम अच्छा हो गया, जो कड़कती धूप है ना वो अब इतनी नहीं चुभ रही है मुँह के ऊपर। एंड अभी जो आपने बच्चे देखे थे या फिर अभी जिस जगह पे आ रखा हूँ यहाँ पर भी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। एंड यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो नी हाओ या फिर हेलो को बोलते हैं जावाई
यहाँ के लैंग्वेज में हेलो हाय और थैंक यू कैसे बोलते हैं? थैंक यू को बोलते हैं मसालू। जैसे चाहे अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में देखेंगे तो थैंक यू हो गया शिशिया, एंड यहाँ की लैंग्वेज में नमस्ते या नी हाउ को बोलेंगे जावा जा भाई। तो ये यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेजेस है भाई। ये अभी एक थोड़ी सी ग्रीन टी पी रहा हूँ मैं। यह है 30 रुपये का पैकेट। मसालो थैंक यू बाय बाय। हाँ तो भाई साइकिल मैंने जो बाइसिकल थी वो अपने गेस्ट हाउस या होम स्टे में वापस छोड़ दिया। अब मैं यहाँ का जो व्यू पॉइंट है उसकी तरफ जा रहा हूँ। नी हाउ ब्रदर। नी हाउ। जावा जा भाई। जावा जा भाई। देखा लोग किस तरीके से खुश होते हैं। इनके एक दो वर्ड सीख लेने से ना थोड़ा सा माहौल सा बन जाता है। बाकी तो भाई यार क्या ही है, कौन सा मेरे को यहाँ पे आके किताबें लिखनी है। और एक चीज़ और देखने को मिली है, जैसे ताइवान के हान चाइनीज़ लोग हैं ना, जो मेनलैंड चाइना से काफ़ी टाइम पहले आए थे, उनका जो रिलीजन है वो ज़्यादातर या तो एथिस्ट है, नहीं तो वो जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हुए मिलेगी। तो इस जिनलुन के अंदर 2-3 चर्च भी हैं, एंड लगभग जो ग्रेवयार्ड थी, जो सेमेट्री थी, उनके ऊपर है ना वो क्रॉस का साइन बना हुआ था। फिर मुझे समझ में अच्छा, फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पता चला कि भाई यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको फॉलो करती है क्रिश्चियनिटी को। तो ये है भाई, ये पहुँच गया हूँ मैं व्यू पॉइंट के ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे सामने पैसिफिक ओशन भी दिख रहा है, उधर रेलवे स्टेशन भी दिख रहा है, एंड जिनलुन पूरा गाँव। और ये जो टुलुलुलुलु आवाज़ आ रही है ना, ये वही आवाज़ है उस गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और ये इधर कोकोनट ट्रीज़। भाई ये कचरे वाली गाड़ी पता नहीं कब तक टुलुलुलु करेगी। पहुंच गया हूँ ऊपर। सच में अच्छा व्यू पॉइंट बना रखा है यार। यहाँ से भाई ट्रेन का व्यू भी बहुत प्यारा आता है। शाम हो गई है भाइयों, देख लो ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके हैं इस गांव में आए हुए। तो वो ट्रेन आती है 5:37 के आसपास। मज़े की बात देखो, अगर आप उस साइड ये देखिए, इधर ये देखेंगे ना, ये भी एक टनल है, और इधर ये नीचे से ये भी एक टनल है, और दूसरा सिंगल लेन भी है यहाँ पर। और यहाँ से अगर मैं आपको गांव का व्यू दिखाऊं तो देखिए, ये ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। बीच में जो मैं आपको बता रहा था ना कि यार यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस आपको अच्छा खासा दिखेगा, तो ये देखिए भाई, इस गांव का ये चर्च है यहाँ पर, दिख गया होगा ना आपको क्रॉस के साथ। और जो लेफ़्ट साइड से जा रहा है वो है यहाँ का हाईवे। और अगर मैं आपको बीच का वो दिखाऊं तो देखिए, कुछ बंदे जाते हैं वहाँ बीच के ऊपर, लेकिन वो दिख ही रहा होगा आपको, वो पथरीला सा बीच है यहाँ का। पानी में कोई दिक्कत नहीं, पानी बड़ा साफ़ है। ग्रीन साइन तो हो चुका है रेलवे स्टेशन के ऊपर, इसका मतलब ट्रेन आने वाली है और जल्दी आने वाली है। ये आ गई है भाई ट्रेन। ये वही ट्रेन है जिसके अंदर कल मैं आया था। प्यारा व्यू आ रहा है ना यहाँ से। जो लोकल थी ना भाई, जो ट्रेन थी वो चली गई है। बाकी इधर छोटा सा मिनी फुटबॉल स्टेडियम भी बना हुआ है और बास्केटबॉल भी। एंड ताइवान के अंदर है ना आपको काफ़ी लोग बेसबॉल खेलते हुए मिल जाएंगे। और एक ट्रेन को और वेट कर रहा हूँ उस साइड से है ना, भी यहाँ की एक एक्सप्रेस देखी होगी आपने शायद कल इसी वीडियो में, लेकिन कल जब मैं इधर आया था, एक मैं बता रहा था एकदम वाइट कलर में, वो यहाँ पे रुकती नहीं है। कुछ ट्रेन्स कुछ रुकती हैं, कुछ नहीं रुकती। तो यहाँ से जब वो जाएगी ना तो एकदम फुल स्पीड में जाती है। तो मैं उसको रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ जब वो आएगी ना। यस, तो ये आ गई है भाई फास्ट ट्रेन यहाँ की, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको आई थी मैं कल जाते टाइम लेने वाला हूँ। लेकिन ये इतनी तेज़ नहीं आई कि यहाँ पे रुकेगी कहीं। ये लग तो प्यारी रही है भाई ये, लेकिन तो ये है भाई जिनलुन विलेज। काफ़ी बढ़िया गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देख लो यार आप, जो पूरे फ्रेम में आ रहा है ना इतना ही है। इससे थोड़ा सा आगे 2-3 गलियाँ और होंगे, उनके घर आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे। एकदम हाईली ट्रॉपिकल विलेज जहाँ का मौसम काफ़ी बढ़िया है। पीछे ये पहाड़, बीच में जो ये दिख रहा है वो यहाँ की नदी है, और आगे जाके ये नदी मिल जाती है इधर पैसिफिक ओशियन के अंदर। इधर पैसिफिक हो गया, ये फिर माउंटेन्स हो गए, और वो जो नदी आपको दिखा रहा था उस साइड से आके इधर समंदर में मिल जाती है। अभी नदी के अंदर उतना पानी है नहीं। और मज़े की बात देखो, ये जो पैसिफिक वाला ये वाला पार्ट है अभी इधर जो पैसिफिक ओशियन है भाई, ये अपने दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सेस्मिक जोन है।
तो जो पैसिफिक की रिंग ऑफ फायर बोलते हैं ना, जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में भिड़ रही हैं, एक तो पैसिफिक वाली और एक आई थिंक एशियन प्लेट, तो इस कारण से है ना सबडक्शन जोन और ट्रेंचेस है ना वो बहुत गहरी है यहाँ पर। ताइवान से अब थोड़ा सा आगे जाते ही एक आइलैंड पड़ता है, उन दोनों आइलैंड के बीच में जो समुद्र है ना लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक गहरा हो जाता है नीचे, और इस कारण से जो अर्थ की क्रस्ट है ना इस एरिया में बहुत पतली है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो मैग्मा है अपने धरती से वो जल्दी आसानी से निकल पाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ पे आपको भाई दबा के जो हॉट स्प्रिंग्स है ना वो मिलेंगे। इसी गांव के अंदर 4 से 5 हॉट स्प्रिंग्स हैं। इवन जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ हूँ उस गेस्ट हाउस वाली जो आंटी है ना उन्होंने अब उधर लिखा हुआ है ऑथराइज्ड हॉट स्प्रिंग अपने घर में। तो ये सीन है भाई यहाँ पर। अब यहाँ से भाई नीचे चलने का टाइम हो गया है, रेलवे स्टेशन के ऊपर थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है, एंड यही है जिनलुन गाँव। सनसेट भी हो गया, सनसेट के लिए भी अच्छा पॉइंट है ये। चलते हैं तो भाई। इस वीडियो में अब मेरे पास और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, मैंने गांव को घूमा तो और कुछ ऐसी यूनिक चीज़ दिखी नहीं। कल सुबह मैं एक यहाँ पे फार्म पड़ते हैं उनकी तरफ थोड़ा आगे, आई थिंक 4 से 5 किलोमीटर सुबह सुबह पब्लिक बस लेके जाने वाला हूँ। मेरा सच में मन था यार स्कूटी रेंट हो जाए, लेकिन स्कूटी मुझे दे नहीं रहे, तो अब मजबूरी हो जाती है मेरी, उसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। और भाई साइकिल यहाँ पे है ना रेंट पे मिलती नहीं है, और जो ये अपनी आंटी के पास साइकिल है, जो साइकिल लेके मैं घूम रहा था, बड़ी थकाती है भाई वो, कते नाश मार रहा है क्या उस साइकिल का, कटक 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 बुंडी डालता कर रहा है। अरे ये पूछ गए भाई नीचे। जो यहाँ के ट्राइबल है ना भाई वो एकदम मेरी तरह थुलू थुलू मोटे मोटे फूले से हुए हैं, तो और ज़्यादा कनेक्ट कर लेता हूँ। और जो हान चाइनीज़ है उनका रंग थोड़ा गोरा सा है और मेरा थोड़ा भाई भूरा कलर है, तो उनके साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ मैं आगे ट्राइबल्स के साथ। और 1-2 लाइन और सीख लिए वो जावा जावा मसालू, तो और भाई बंदे खुश हो जाते हैं। भाई अभी है ना मैं हॉस्टल की तरफ ही जा रहा था, एंड यहाँ पे जाते टाइम यहाँ के जो अपने ट्राइबल हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो ये अनियन, यस अनियन, ये तो यहाँ पे मैं इनके साथ भाइयों के साथ नूडल्स खा रहा हूँ, और ये एक बियर मसालो, हाँ स्पाइसी मसालो। So What's your name? my name Deep. Deep. My name Deep. Yeah, Deep. Wushe Deep. You speak Spanish? Poquito. Poquito? No hablo español. Oh. Everyone Taiwan, sir? This is my brother. Ah, brother. Oh, young I Shifu. have five brothers. हाँ, इनकी दाढ़ी मुझे एकदम, मैंने उनको बोला कि मुझे एकदम शिफू जैसी लग रही है, जैसे कंग फू पैंडा के अंदर वो टीचर नहीं होते हैं। शिफू मीन्स टीचर, यस, टीचर लाइक मास्टर, ग्रैंड मास्टर। This is my friend Taiko. This is Thailand. थाईलैंड, Thailand. थाईलैंड, Thailand. हाँ, You speak Thai? สวัสดีค่ะ 说什么都厉害，你说不简单的你，那也会讲泰国。萨瓦迪卡。 थाईलैंड में चिंग माई, बैंकॉक, Bangkok. बैंकॉक। Bangkok. Bangkok. भाई यहाँ पे मैंने एक तो बियर मार लिया अंकल औरों के साथ, एंड यहाँ पे अंकल औरों ने मुझे सूप भी ऑफ़र किया था। तो सच में ये वाले एक्सपीरियंस मैं हमेशा ही मिस करता हूँ ट्रैवलिंग में। आई नो यहाँ पे कई बार है ना बियर पीनी पड़ जाती है, लेकिन इट्स ओके। इस टाइम पे ना बियर पीने में मेरे को मज़े भी आते हैं, अकेले में कोई मज़े नहीं है यार। मसालो, बाय बाय, खपन खाप, खपन खाप, बाय बाय। यू ताइवान, थाईलैंड, खपन खा। उन भाई साहब को मैं बोला, भाई साहब आपकी जो मूछें हैं ना जैसे वो कंग फू पैंडा के अंदर जो शिफू नहीं होते उनकी तरह लग रही है। भाई मस्ती मूछें लग रही थी उनकी। ये अब मैं वापस जो जिनलुन गांव है उधर आ चुका हूँ, एंड अब जा रहा हूँ अपने गेस्ट हाउस के अंदर। ये देखिए, ये जो मेरी होम स्टे की ओनर है, इनकी भी मस्त कहानी है। इनके हस्बैंड है जैपनीज़ और इनके पापा थे हान चाइनीज़, और इनकी मदर हैं पाइवानसू, यानी जो यहाँ के लोकल ट्राइब है। तो मस्त मिक्स है इनके साथ। ये देखिए भाई मेरे होम स्टे के अंदर वापस से आ गया हूँ मैं। इस होम स्टे और इस गेस्ट हाउस की जो खासियत सच में आज मुझे सच में पता चली। मैंने जो ओनर उनसे बात की ट्रांसलेट के थ्रू कि यार सच में ऐसा है क्या। तो इस सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पे पाइप लगी हुई है, वो खोल देते हैं
तो जो इसके अंदर पानी आ रहा है ना, हॉट स्प्रिंग का पानी है। उतना ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, वो वाला ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, उसमें नॉर्मल पानी है, इसमें हॉट स्प्रिंग का पानी है। भाई ऐसे होम स्टे और ऐसे घर मैंने बहुत रेयर देखे होंगे जिनका डायरेक्ट कनेक्शन आपका एक हॉट स्प्रिंग के साथ है। और ये भाई वापस देख लीजिए, आज भी आपका भाई अकेला ही है। एंड सोने से पहले यानी सारे कर्टन और वो सब लगा के सोऊंगा, क्योंकि ताकि कल सुबह जल्दी नींद ना खुल जाए। तो यही थे भाई अपने ताइवान के गांव एंड ताइवान की विलेज लाइफ, जो एक थोड़ी स्लो है एंड खास करके ईस्टर्न साइड में आपको एक ट्राइबल का इन्फ्लुएंस भी मिलेगा, जो मैंने सोचा नहीं था ताइवान के बारे में। तो बस भाई मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।